नमस्कार भाई बहनों, हो जाइए तैयार, उठाइए नोटबुक पेन बुक, क्योंकि अब कक्षा 10 की भी क्लास आपको देखने को मिलेगी। और इसमें चैप्टर पहला तो पढ़ा रहे हैं हम स्टार्टिंग में, चैप्टर नंबर 7 मतलब प्रश्नावली 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति सुन लीजिए। सबसे पहले बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है, इसमें से ये है आपकी अंक के 1 नंबर की 6 नंबर की, तो इसका मतलब इसमें फिक्स है कि इसमें से आपको बोर्ड के एग्जाम में 6 नंबर की क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या है? निर्देश, निर्देशांक मतलब निर्देश देना किसी को कहते हैं। तो आपको चलना है तो गुरुजी चलिए, तो हम इस प्रकार से भी चल सकते हैं और या इस प्रकार से भी चल सकते हैं। इधर गए पॉजिटिव, इधर गए नेगेटिव निर्देश में। तो देखिए यहाँ पर लिख दीजिए अंक हो गया आपके 6 नंबर की। ध्यान से देखिए आपने इस प्रकार से एक चित्र देखा होगा, ये इसको कहते हैं एक्स अक्ष, या इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, ओहो इसका दूसरा नाम भी आ गया, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम है ये। इसे कहते हैं भुज, इसको कहते हैं वाई अक्ष, या इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, या इसका दूसरा नाम भी है कोटि। इसको कहते हैं एक्स डैश और इसको कहते हैं वाई डैश। यहाँ पर मान आएगा उसका 1 2 3 4 किसके होंगे? प्लस के। इधर जो मान होंगे वो -1 -2 -3 किसके होंगे? माइनस के। इधर जो मान आएंगे वो 1 2 3 4 किसके होंगे? प्लस के। नीचे जो मान आएंगे वो किसके? -1 -2 -3 -4। ओहो एक चीज और सीखिए, 1 2 3 4 4 खाने हो गए, तो इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय है, और इसको कहते हैं तृतीय, और इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। चिन्ह भी आ गई, ये ध्यान से देखिए। इस प्रकार से कोष्टक आता है, कोष्टक में पहला मान हमेशा किसका होगा? एक्स का। किसका? एक्स का। ए कॉमा बी हम कॉमन लेके चले, ये मान किसका बैठेगा? एक्स का। ये मान किसका बैठेगा? वाई का। अभी हम बोल देते हैं 3,4। एक्स का मान बताइए, एक्स का मान कितना है इसमें? 3। वाई का मान क्या है? 4। तो इस प्रकार से कोष्टक लिख दिया। इसमें देखिए चिन्ह को कैसे व्यक्त करोगे। पहला मान किसका आएगा? एक्स का। तो एक्स का मान देखिए कैसा मान है? धनात्मक, तो इसमें चिन्ह कैसा आएगा? धनात्मक। दूसरा मान किसका आएगा? वाई का। वाई का मान देखिए धनात्मक, तो इसका निशान भी क्या आएगा? धनात्मक। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, इधर देखिए एक्स का मान माइनस का, तो माइनस का चिन्ह आएगा। इधर देखिए एक्स का मान प्लस का, तो किसका निशान आएगा? प्लस का। इस प्रकार से तीसरे क्वेश्चन में देखिए एक्स का मान किसका? माइनस का, तो माइनस का आएगा। नीचे प्लस का, तो प्लस, सॉरी माइनस का। इसमें क्वेश्चन लिख दीजिए, पहला मान किसका? प्लस का, तो प्लस का। दूसरा मान किसका? माइनस का। ये आपके इस बिंदु को कहते हैं 0,0। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं क्या? मूल बिंदु। मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए 0,0। ये आपका बेसिक गणित हो गया। अब यहां से आगे चालू करते हैं। अभी प्रश्नावली क्या है देखिए। इतना समझ गए। अभी आपसे कहते हैं कि इसमें 2,1 बिंदु को दर्शाइए। तो बताइए एक्स का मान 2 है, वाई का मान 1 है। एक्स का मान 2 कहां पर है? देखिए प्लस का है, तो चिन्ह देखिए एक्स का मान प्लस के 2, ये रहा। यहाँ पर पहुंच गए। आगे देखिए वाई का मान 1 है, 1, तो वाई का मान 1 कहां पर है? प्लस का है तो ऊपर जाओगे, माइनस का है तो नीचे जाओगे, प्लस का है तो ऊपर चले यहां से, और इससे मिलगा दिए तो ये कहेंगे 2,1। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार से एक बिंदु और देख लीजिए, -2,1। बताइए एक्स का मान -2 है, कहां पर है? ये रहा। वाई का मान देखिए 1 है, प्लस का, तो ऊपर चलोगे यहां से, ये मिल गया। समझ में आ गई बात आपके। हम कहते हैं इस बिंदु के निर्देशांक बताइए। ये बिंदु है, ये बिंदु आर है, इसके निर्देशांक बताइए। तो पहला मान आपको एक्स का लिखना है, तो -3, और दूसरा आर वाई का, तो -4। ये आपका आंसर। ये आपकी निर्देशांक ज्यामिति है। इसमें बेहतरीन क्या है? एक्स अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं या कोटि कहते हैं, वाई अक्ष को क्षैतिज रेखा कहते हैं या भुज कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। पहला मान एक्स का होता है, दूसरा मान किसका होता है? वाई का। आगे देखिए
इससे चालू करने से पहले आपको बेसिक गणित के बारे में आना चाहिए। बेसिक गणित का मतलब क्या होता है? त्रिभुज के बारे में भी आना चाहिए। त्रिभुज के बारे में बता देते हैं आपको। त्रिभुज त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? किसी ने डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर दिया तो समझ लेना आपका आंसर क्वेश्चन गलत है। त्रिभुज को पहले कितने भागों में बांटते हैं? त्रिभुज के कितने अवयव होते हैं? तो देखिए, ये आपकी भुजा हो गई। भुजा मतलब एक रेखाखंड की लंबाई। तो एक दूसरा रेखाखंड, ये तीसरा, ये यहाँ पर इनका नाम दे दिया भुजा। तो एक, दो और तीन, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति को त्रिभुज कहते हैं। कौन भी है? 4, 5, 6। तो इसका मतलब इस त्रिभुज में के अवयव होते हैं? 6 अवयव होते हैं। त्रिभुज में कितने अवयव होते हैं? 6 अवयव। अवयव क्या हो गए? प्रत्येक अवयव। अभी आप कक्षा 11 में पढ़ोगे रोस्टर विधि, जिसमें प्रत्येक अवयव को कोमा लगा लगा के लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसके अंग हो गए। क्या हो गए? ये अंग हो गए। तो इसका मतलब 3 तो भुजा हो गई और 3 कौन हो गए? तो त्रिभुज कितने भागों में बट गए? 2 भागों में बट गए। ध्यान से देखना। भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। कोणों के आधार पर त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। कैसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख दीजिए। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के हो गए? यहाँ पर तो 6 प्रकार के हो गए। भुजाओं के आधार पर देखो 3 प्रकार के, कोणों के आधार पर 3 प्रकार के, टोटल त्रिभुज कई प्रकार के हो गए हैं आपके? 6 प्रकार के हो गए। तो समबाहु त्रिभुज, सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। चित्र देखो और चित्र से ही बना सकते हैं। ए बी सी, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा समान, ए बी भुजा बराबर बी सी भुजा बराबर ए सी। उसे क्या कहेंगे अपन? समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान नहीं होती है, असमान होती है। पी क्यू आर, ये भुजा अलग, ये भुजा अलग और ये भुजा अलग। पी की भुजा नॉट इक्वल टू क्यू आर भुजा, वो नॉट इक्वल टू पी आर भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा समान होती है, एक भुजा अलग होती है। ये भुजा समान होती है और ये भुजा अलग, मतलब ए बी भुजा इक्वल हो गई है ए सी, नॉट इक्वल टू हो गई है बी सी। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ए बी सी, ये कोण 60 का, ये कोण 60 का, ये कोण भी 60 का। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से बड़ा होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है। ए बी सी, ये कोण 120 डिग्री का हो गया। अधिक कोण हो गया, ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज मरी टी सकल पारा ए बी सी, एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज के बारे में आना चाहिए, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी कि समबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि अधिक कोण है कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की परिभाषा भी हो रहा है, एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसे समकोण त्रिभुज भी कहते हैं, जिसका नाम सुना हुआ अपने पाइथागोरस प्रमेय। ये त्रिभुज के बारे में आना चाहिए। आगे देखिए, चलिए क्वेश्चन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए।